डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आज फिजिक्स लेक्चर में हम टॉपिक देखेंगे। इससे पहले दो टॉपिक हुए थे, दो डेरिवेशन, टॉपिक तो बहुत सारे हो चुके हैं। दो डेरिवेशन हुए थे जिसमें कि दोनों इम्पोर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जामिनेशन। ये भी तीसरा जो डेरिवेशन होना जा रहा है ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए अच्छे से रिवाइज करते हुए चलें साथ साथ। तो डेरिवेशन में मैं एक बात ध्यान रखें कि मैं जो बोल रहा हूँ वो थ्योरी की फॉर्म में लिखना है उसे, ठीक है। यहाँ थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो आप समझ उस डायग्राम से जो बना हुआ है उससे समझें और थ्योरी नोट कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, पहले तो वो समझना है। टॉपिक नेम क्या है, वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत क्षेत्र आप पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं क्लियर है अभी तो पहले की वीडियोस लेक्चर देखिए कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्लियर नहीं है पीछे की वीडियो देखना पड़ेगी। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, ये है बल युग्म का आघूर्ण। तो थोड़ा सा ये मैं बता दूं ये क्या है। बल युग्म, बल आप जानते हैं, युग्म किसे कहते हैं, पेयर को, जोड़े को, मतलब जहां दो बल लग रहे हो, दोनों बल में कुछ ना कुछ समानताएं हो किसी एक वस्तु पर। जैसे मेरे हाथ में किताब है, एक बल मैं इधर से लगा रहा हूं, एक इधर से लगा रहा हूं, तो इस किताब पर क्या कहलाएंगे, बल युग्म कहलाएंगे। क्लियर है ना, कि मेरे हाथ में एक किताब है और किताब पे मेरा हाथ इधर से भी बल लगा रहा है, मेरा हाथ इधर से भी बल लगा रहा है, तो ये बल, दोनों बल को हम क्या कह सकते हैं, बल युग्म कह सकते हैं। यानी दो जोड़ा रहा बल युग्म, ठीक है। ऐसे ही यहाँ दो बलों की बात होगी। का आघूर्ण, आघूर्ण किसे कहते हैं, आघूर्ण से मतलब तो घूर्णन, घूर्णन घूमना, ठीक है। घूर्णन से होता है कि घूर्णन जो है, घूर्णन घूमना, इससे बना है आघूर्ण। यानी ऐसा बल है जिसके कारण क्या होता है, आघूर्ण होता है, घूमना होता है। टॉपिक समझ लें कि पहले तो क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में है। दूसरा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया और उस वैद्युत द्विध्रुव पर क्या हो रहा है, बल युग्म का आघूर्ण हो रहा है। मतलब दो बल लग रहे हैं जिसकी वजह से वो आघूर्ण यानी घूर्णन करने लगता है। ये हमारा टॉपिक है। तो देखिए है भी कुछ ऐसा ही। वैद्युत क्षेत्र को हम ये तीरों से दिखाते हैं, शो करते हैं कि वैद्युत क्षेत्र है। मतलब इससे आप खूब समझ जाइए कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जा रहा है, ठीक है। क्लियर, ये सारा एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम एक ही समांतर रेखाओं से दिखाते हैं। और ये ध्यान रखना है आपको, नेगेटिव से ऋणात्मक से धनात्मक इधर की तरफ जा रहा है, यानी इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक। अब ये आप जानते हैं, पहले जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ये क्या रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव। वही है, देखिए प्लस क्यू, माइनस है, ये माइनस है, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, दो आवेशों से वही था मिलकर, जिनके बीच की दूरी कितनी है, 2l, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। और किससे रखा हुआ है, सीधा नहीं रखा, थीटा कोण बनाते हुए रखा है। यहाँ थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा होगा, मैंने लिखा नहीं है। क्यों होगा थीटा, क्योंकि आप मैथ में पढ़ चुके हैं 7th 8th में कि समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके ये युग्म कोण कैसे होते हैं, सभी बराबर होते हैं। तो ये थीटा, ये थीटा, ये भी थीटा, ये सब थीटा कोण से रखा हुआ है। अब इस यहां पर एक आवेश रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र में आवेश रखा है तो क्या उस पर बल नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। क्या लगेगा, वो किधर से किधर जाएगा, ऋणात्मक से, क्योंकि पॉजिटिव है, धनात्मक, इसलिए ऋणात्मक से धनात्मक की ओर जाएगा, ठीक है। जैसे सारे आवेश जा रहे हैं, सारे आवेशों की दिशा ही तो होती है, तो वो भी किधर जाएगा, इधर को, बल इधर, ठीक है। इसकी दिशा क्या होगी, इधर को। और इस पर बल क्या लगेगा, आपने पहले पढ़ा है E=F/Q, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा में आया था। E=E, यहाँ वैद्युत क्षेत्र है, F बल है और Q क्या है, आवेश है। E=F/Q पीछे आप देख सकते हैं। तो F वहां से क्या हो जाएगा, F=QE, क्लियर, F=QE, तो वही QE है, ये F की वैल्यू है, F कह सकते हैं, F=QE जो कि इधर को होगा। इस वाले आवेश पर देखें, ये ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक सारे किधर है, इधर है, धनात्मक इधर है, तो इसकी दिशा क्या होगी, ये, तो इस पर भी बल लगेगा, वो भी क्या होगा, F=QE। लेकिन बस बल जो है विपरीत होंगे, ये इधर
ये बल दोनों पर समान लग रहा है, इन दोनों बलों को ही बल युग्म कहा गया है। बल युग्म अभी मैंने डिफाइन दिया, दो बल लग रहे हैं, तो इन दोनों बलों, इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं जिनको बल युग्म कहा है। और बल युग्म कर क्या रहे हैं, ये घुमाने का काम कर रहे हैं। ये दोनों क्या करते हैं, संरेख कर रहे हैं। संरेख से मतलब रेखा में, एक ही रेखा में करने की कोशिश करते हैं। मतलब ये जब तक इस पर बल लगाता रहेगा, ये इधर लगाएगा तो ये क्या होगा, ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा ये इस तरीके से, यहाँ ऐसे ऐसे। कब तक, ये यहाँ ऐसा ना हो जाए सीधा सीधा और ये ऐसा ना कर दे, ठीक है। तो ये घूर्णन जो हो रहा है इसी को आघूर्ण कहा गया है, ठीक है। अब इसमें देखें कि ये ए, ठीक है। अब हम, लेकिन हमें सीधा सीधा लंबवत रेखा चाहिए। ए बी जो है एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, तो हमने क्या किया, एक लंब डाला और ये क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में ध्यान दें ये थीटा है, तो 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में है, जो लोग 10th क्लास में मैथ नहीं पढ़े हैं उस ध्यान रखें कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा ये है, थीटा के हिसाब से लंब ये वाली साइड हुई और कर्ण ये हुआ, ठीक है। तो हो जाएगा, ये हमें नहीं पता है थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो इसे हम AC मान लें, AC बटे 2L बराबर साइन थीटा, AC बटे 2L बराबर साइन थीटा। तो AC की वैल्यू निकालेंगे तो 2L को कहाँ ले जाएंगे, साइन थीटा के मल्टीप्लाई में, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, AC बराबर 2L साइन थीटा। इस तरीके से हमने इसकी लंबाई निकाल ली 2L साइन थीटा। तो यहाँ तक ये आपको अच्छे से फिगर समझ में आ गया। अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। हम वो बल, हम इस टॉपिक में क्या निकालने जा रहे हैं, वो बल युग्म का आघूर्ण निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे हम उसको निकालने जा रहे हैं कि बल युग्म का आघूर्ण। तो अब हमने क्या किया, बल युग्म का आघूर्ण, ये टॉर्क, इसका सिंबल क्या है, टॉर्क। ये इस तरह से बना होता है टी जैसा, थोड़ा सा ये जे, तो टाउ भी बोलते हैं, टॉर्क भी बोलते हैं, ठीक है। वो आप टॉर्क भी बोल सकते हैं, टॉर्क। तो बल युग्म का आघूर्ण टॉर्क बराबर होता है किसी एक बल का परिमाण, यानी दो बल लग रहे हैं तो किसी एक बल का परिमाण, क्योंकि दोनों बराबर हैं, गुणा दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। अब आपको समझ में आएगा हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें ये दूरी नहीं चाहिए, लंबवत दूरी चाहिए। लंबवत दूरी ये वाली, दोनों बलों के बीच लंबवत दूरी। ये आप फॉर्मूला कहाँ पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। टॉर्क बल आघूर्ण के बारे में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू एक बल का परिमाण क्या, क्यू, क्योंकि क्यू इस पर भी था, क्यू इस पर भी था, दोनों पर क्यू है, और उनके बीच लंबवत दूरी कितनी है, AC, ठीक। तो टाउ इक्वल टू क्यू ई, AC की वैल्यू लगा दी 2L साइन थीटा। हमने इसको आगे लिख लिया, Q इंटू 2L लिख लिया, E को यहाँ लिख दिया, कोई डिपेंड नहीं है, ठीक है। E साइन थीटा सब मल्टीप्लाई में, लेकिन हमें ऐसा लिखने से आपको ये याद आ रहा होगा Q इंटू 2L क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव, जिसको P से डिनोट किया गया था फॉर्मूला। तो हमने इसको क्या ले लिया, P, तो क्या हो गया EP साइन थीटा। ये क्या आ गया, बल युग्म आघूर्ण का टॉर्क का फॉर्मूला, EP साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो टॉर्क, क्योंकि बल तो कोई भी हो वो क्या होता है, सदिश राशि होती है। सदिश, वैद्युत क्षेत्र जानते हैं आप, सदिश, और वैद्युत द्विध्रुव वो भी सदिश। तो सदिश फॉर्म में हम फिर डायरेक्शन नहीं लेते। थीटा क्या काम करता है, डायरेक्शन बताने का काम करता है, तो हम उसे थीटा नहीं लेते। तो टॉर्क इक्वल टू वेक्टर टॉर्क वेक्टर ई डॉट वेक्टर पी। तो इस तरह से वेक्टर फॉर्म में। अब हम इसमें तीन कंडीशंस हैं, वो देखेंगे कि तीन कंडीशंस क्या हैं। तो वो कंडीशंस ये हैं, हमें कंडीशंस देखना है, तीन कंडीशंस हैं। जब P क्या है, E की दिशा में, मतलब जो दिशा E की है, नेगेटिव यहाँ है सारा, पॉजिटिव इधर है, E डायरेक्शन ऐसी है, E की दिशा में, मतलब ये कैसा हो जाए, ये सारा ऐसा हो जाए, ये घूमकर इस तरीके से, ये सारा पॉजिटिव इधर, जैसे ये पॉजिटिव है इधर नेगेटिव, जैसा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, E की दिशा है, ठीक है। मतलब ये इसे घूमते घूमते ये ऐसा हो जाए यहाँ,
ठीक, ये 0, तो ये थीटा क्या हो जाएगा जब मैं इसे घुमाऊंगा, बोलो कि ये थीटा, ये घूमते 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 जब ये आएगा तो ये थीटा कम होता चला जाएगा, थीटा ये कम होता चला जाएगा, कितना हो जाएगा 0। इसी के समांतर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर इधर, ये इधर आए और ये ऊपर जाए तो थीटा क्या हो जाएगा 0, तो थीटा हो गया 0। तब टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क का फॉर्मूला था EP sin थीटा, साइन थीटा की साइन 0 लगाते हैं और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 होने से सब 0 हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू 0। मतलब तब बल युग्म का आघूर्ण नहीं लगेगा, मतलब उसे घुमाने का काम करेगा ही नहीं। और आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा फिर कौन क्यों घुमाएगा, वो बल इसी डायरेक्शन में हो गया तो घुमाने का काम, आघूर्ण जो घूर्णन था वो खत्म हो गया, मतलब तब बल आघूर्ण क्या होगा 0 होगा। दूसरी कंडीशन आती है जब PE की विपरीत दिशा में हो जाए, मतलब क्या हो जाए, ये वाला इधर हो जाए, ये वाला डायरेक्शन ऐसे ही कोण एंगल बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, ये इधर आ गया, तो ये इधर बढ़ाऊंगा तो एंगल बढ़ेगा 90 आएगा, फिर ऐसे 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 ये बढ़ता जाएगा, तो कितना हो जाएगा थीटा बराबर 180। ठीक है, ऐसे इधर, अभी इधर किया था, अब इधर ऐसे, ये वाला इधर प्लस क्यू और ये माइनस, तब क्या होगा, तब हम लगा दें टॉर्क इज इक्वल टू EP sin 180, sin 180 की वैल्यू 0, तो टॉर्क तब भी क्या हो जाएगा 0। और आप समझ सकते हैं घूर्णन नहीं होगा, डायरेक्शन ये प्लस क्यू उधर आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा, तो इधर जाने का, लेकिन घूर्णन नहीं होगा, आघूर्ण नहीं होगा, जो घूर्णन, क्योंकि घूर्णन ही तो बता रहा है टॉर्क, घूर्णन नहीं होगा, घूर्णन। ठीक है, स्थिति थर्ड कंडीशन आती है कि जब PE की लंब दिशा में हो, मतलब ये एंगल थोड़ा सा, ये वाला इधर ऐसे करना है, सीधा सीधा ऐसा, ठीक है, इस तरीके से करना है, ये 90 डिग्री बन जाए ये वाला। ठीक है, तो 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 90, तो EP sin 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक, तो टॉर्क इसको ये 1 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा EP, तब उस पर बल आघूर्ण लगेगा, वो क्या होगा, उस वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत द्विध्रुव के गुणन के बराबर होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तब उस पर लगेगा। तो इस तरह से 3 कंडीशंस हैं जो हमें बताती हैं कि कब कैसे कौन से एंगल पर हमारा टॉर्क ज्यादा होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर करें, ये था डेरिवेशन। ओके, हैव अ नाइस डे।